हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल माही प्लस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम इन दिनों आपके लिए यूपी बोर्ड 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं। वे प्रश्न जो पहले बोर्ड के परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिस प्रकार के प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आते रहते हैं, और वैसे ही प्रश्न आपको 2024 के बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावना है। इन सबको दोहरा लेने से आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए आज का पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यह आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आइए, हमसे पूछा गया है कि पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जबकि कहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। आप जानते हैं कि किसी आयताकार खेत, मैदान या पार्क की लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। इसमें कहा गया कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। लंबाई अधिक है, कितना? 8 मीटर। चौड़ाई कम है, तो हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो इसकी लंबाई बराबर x प्लस 8 मीटर हो जाएगी। फिर उसके बाद कहा है कि क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल का बराबर सूत्र है लंबाई गुणे की चौड़ाई। लंबाई हमारे पास x प्लस 8 इंटू चौड़ाई की x है। गुणा कर लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x वर्ग मीटर। जबकि प्रश्न कह रहा है कि यह क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, तो हम बोलेंगे कि प्रश्नानुसार x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 240। अब इस 240 को दाएं से बाएं करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब इस 240 का ऐसा खंड करना है जिसको घटाने पर या जोड़ने पर 8 हो जाए। तो हम यहाँ 240 240 का कर लेते हैं 20 गुणे के 12, 12 गुना के 24, 200 240 हो गया। और लाना है 8, 20 में से 12 घटा देंगे तो 8 मिल जाएगा। आई, ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 8 के स्थान पर हो जाएगा 20 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 240 इक्वल टू 0। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमारा यह दो पदों का समूह बन गया। प्रथम समूह में से हमें x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन लेने पर यहाँ पे x प्लस 20 हो गया। दूसरे समूह में देखिए माइनस दोनों पदों में है तो माइनस हो गया, और 12 कॉमन लेंगे तो बच गया x, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस 12 दूना के 24, 2 और ये 0 20।
इक्वल टू 0। अब देखो तो यहाँ पे x प्लस 20 दोनों पदों में है, 30 से x प्लस 20 को कॉमन लेंगे हम, x प्लस 20 और ये x माइनस 12 हो गया इक्वल टू 0। x प्लस बी इक्वल टू 0 बोलेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 12 इक्वल टू 0 बोलेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 12 हो जाएगा। यह जो माइनस 20 है यह अमान्य हो जाएगा और यह 12 जो है मान्य हो जाएगा। यह माइनस 20 अमान्य क्यों है बच्चों? क्योंकि x हमने चौड़ाई मान लिया है और किसी वस्तु की चौड़ाई नेगेटिव नहीं होती है, अतः पार्क की चौड़ाई बराबर 12 मीटर और लंबाई बराबर 12 प्लस 8 बराबर 20 मीटर। तो यह बच्चों आपके प्रश्न का आंसर हो गया। एक बार इसको फिर से देख सकते हैं आराम से आप सॉल्यूशन को। आप बिना स्किप किए आराम से पूरा सॉल्यूशन देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में और सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार के और भी प्रश्न हम आपके सामने ला रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। साथ में कहा है कि मैदान का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से दिया क्या है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा यानी जो मैदान है उसकी बड़ी भुजा मैदान की छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। मैदान का जो विकर्ण है वह भी छोटी भुजा से अधिक है और जो बड़ी भुजा है वह भी छोटी भुजा से अधिक है। छोटी भुजा का मतलब चौड़ाई से है, बड़ी भुजा का मतलब लंबाई से है। फिर कहा है कि मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा का मान ज्ञात करना है। साथ ही साथ मैदान का परिमाप भी ज्ञात करने के लिए कहा है। और यह प्रश्न आपको यूपी बोर्ड 2018 और 2022 में आया हुआ है। अब यहाँ पे हम लंबाई चौड़ाई ना कह करके छोटी भुजा बड़ी भुजा और विकर्ण की बात करेंगे। मान लेते हैं मैदान की छोटी भुजा बराबर 1 मीटर और बड़ी भुजा कहा कि छोटी भुजा से 30 अधिक है, यानी कि x प्लस 30 मीटर। ठीक, और विकर्ण कहा कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा हमारा x है तो x प्लस 60 मीटर होगी। ठीक, यह मैदान हमारा कुछ इस प्रकार से होगा।
यह छोटी भुजा x हो गई, यह बड़ी भुजा x प्लस 30 हो गया, यह विकर्ण x प्लस 60 हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कर्ण या विकर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यह कर्ण यहाँ विकर्ण के रूप में हो गया, आधार बड़ी भुजा हो गई और लंब छोटी भुजा हो गई। तो कर्ण है x प्लस 60, तो यहाँ पे x प्लस 60 का वर्ग हो गया, और आधार यानी कि बड़ी भुजा हो गया x प्लस 30 का स्क्वायर, लंब है, लंब हो गई आपकी छोटी भुजा x है, तो ये x का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। हाँ? आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर जानते नहीं हैं यह जान जाइए। ठीक, अब इसी फार्मूले के आधार पर हम इसको रखेंगे। a मीन्स x है, b मीन्स 60 है, यह हो गया x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 6 6 के 36, 36 पर 2 जीरो प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, तो 6 दूनी की 12 है 120 x। इस प्रकार से यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 के 9 और 2 जीरो हो गया, प्लस 3 दूनी की 6, 60x प्लस x स्क्वायर। अब यह x स्क्वायर से कट गया। ठीक, अब यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 है। यह जो बचा हुआ है इसको बाएं से दाएं कर देंगे, तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, इधर से आएगा तो माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर, यह प्लस 60x और यह माइनस 120x घट करके माइनस 60x हो गया, और यह प्लस 900 यह माइनस 3600 में से 900 घटा दीजिए, क्योंकि 3600 बड़ा है इसलिए माइनस कितना हो जाएगा 2700 इक्वल टू 0। अभी 2700 हो गया, हमको लाना है 60, यह हो गया 2700 लाना है 60, खंड करते हैं 9 3 27 होता है, 90 गुणे के 30, 90 इंटू 30 हो गया। अब यहाँ पे 90 में से माइनस कर दीजिए 30, तो 60 हो जाता है आपका। अब यहाँ पे 60 के स्थान पे 90 माइनस 30 रख देते हैं, तो बच्चों यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 90 माइनस 30x, यह हो गया माइनस 2700 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो क्या बच्चों ये एक्स स्क्वायर माइनस 90x, यह माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, और यह हो गया अब 30x, आगे है आपका माइनस 2700,
इक्वल टू 0। अब आपके सामने 4 पद हो गए। इन चारों पदों में से दो दो पदों का समूह बनाइए। अब देखिए पहले पद में एक्स स्क्वायर है और दूसरे पद में यक्स है, तो एक यक्स तो आप कॉमन ले ही सकते हैं। अब पहले पद में बच गया यक्स, फिर माइनस, दूसरे पद में 90 यक्स था तो यक्स आपने कॉमन लिया, बच गया 90, और फिर प्लस। अब दूसरे समूह में यहाँ पे 30 है, 3 9 27, जीरो यहाँ से 30 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे केवल बच गया यक्स माइनस 3 9 27 1 0 90 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे यह यक्स माइनस 90 दोनों स्थानों पे है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। यक्स माइनस 90 कॉमन लिए तो यह हो गया यक्स और यहाँ से प्लस 30, यक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि दोनों खंडों को अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं। पहले यक्स माइनस 90 इक्वल टू 0, तो बच्चों यहाँ से यक्स इक्वल टू 90 हो गया, यह धनात्मक होने के कारण यह मान हो गया, और यक्स प्लस 30 इक्वल टू 0 से हमको यक्स इक्वल टू, यह प्लस 30 है, बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस 30 हो गया, निगेटिव होने के कारण यह अमान्य हो गया। ठीक, तो जो मान है यक्स, यक्स हमारी छोटी भुजा है, अतः मैदान की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा कहा है कि 30 मीटर अधिक है, तो 90 में 30 प्लस कर दीजिए, तो 9 3 12 120 120 मीटर हो गया। ये हो गया बच्चों आंसर, अर्थात हमारे आयताकार मैदान की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 90 मीटर हो गया। तो यह हो गया बच्चों प्रश्न का सलूशन। आप इसको बिना स्किप किए हुए आप देखें, आप चाहें तो बीच बीच में वीडियो को रोक रोक करके भी समझ कर कार्य कर सकते हैं। हाँ, एक सुझाव आपके लिए हमारा यह भी है कि आप पहले प्रश्न को भली भांति समझ करके एक बार वीडियो से सॉल्यूशन को देखें, उसके बाद प्रश्न को समझने के बाद अपने से प्रश्न के सॉल्यूशन को करने का प्रयास करें। इससे आपको सफलता जल्दी से जल्दी मिलेगी और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। तो बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दूसरा आया हुआ है। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड की 2018 में पूछा गया है। प्रश्न उसी प्रकार से है, वहां आयताकार मैदान की बात कही गई थी, यहाँ आयताकार खेत की बात कही गई है। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, जबकि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 15 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बच्चों इसके पहले वाले प्रश्न में हमको खेत का परिमाप भी पूछा था, तो आइए पहले हम उस खेत के परिमाप को देख लें, मैदान के परिमाप को देख लें, फिर इसके सलूशन को देखते हैं। तो बच्चों सलूशन हमारा यहाँ तक हुआ था, मैदान की छोटी भुजा 90 मीटर और बड़ी भुजा 120 मीटर। मैदान का परिमाप, अब मैदान का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई। 2 लंबाई है बच्चों 120 मीटर और चौड़ाई है 90 मीटर। अब यह हो गया 2 गुणे के
जोड़ दीजिए, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11, एक हाथ में लेके आ गए, 1 में 1 तो 2, 210, 210 में 2 गुणा करिए, 2 शून्य शून्य, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, यह 420 मीटर। तो यह बच्चों इस आयताकार मैदान का परिमाप हो गया। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो आपका क्वेश्चन यह रहा, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 15 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए आइए, माना खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। तो जब छोटी भुजा x मीटर हो गया, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 15 मीटर अधिक है, यहाँ हो गया बड़ी भुजा बराबर x प्लस 15 मीटर, और उसका विकर्ण छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। जो विकर्ण है, विकर्ण बराबर छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक, यहाँ भी फिगर ऐसे ही, यह बड़ी भुजा हो गई, ये छोटी भुजा हो गई, छोटी भुजा x हो गई, बड़ी भुजा x प्लस 15 हो गई, और यह जो विकर्ण है हमारा, यह विकर्ण हो गया x प्लस 30। ये आप देख पा रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज जानते हैं, क्योंकि विकर्ण या कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। विकर्ण यहाँ पे x प्लस 30 का स्क्वायर, आधार यानी बड़ी भुजा x प्लस 15 का स्क्वायर, लंब यानी कि छोटी भुजा स्क्वायर। यहाँ भी वही सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि हो गया ये x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 3 के 9, 900 प्लस 2ab, 30 दूना के 60x। ठीक, बराबर x प्लस 15 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2ab, तो 15 दूना के 30, 30x, और यह x स्क्वायर। ठीक, x स्क्वायर से कट गया। ठीक, अब ये दो पद बाएं पक्ष में बटे हैं, इसको दाएं पक्ष में कर देते हैं हम, तो हमारे हो गया x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 225, और इसको हम ले आएंगे माइनस 60x माइनस 900 इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारा हो गया x स्क्वायर, यह 30x माइनस 60x घटा देंगे तो माइनस 30x, क्योंकि 60 बड़ा है। अब यहाँ पे हो गया 900 बड़ा है, तो यह माइनस हो जाएगा, 0 से 5 नहीं जाएगा, उधार लेंगे तो इसके पास कुछ तो है नहीं, 23 को उधार देगा तो 10 होगा, इसको उधार को 10 होगा, और यहाँ 9 बचेगा। अब इस 10 में से 5 गया 5, बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 8, 8 में 2 गया 6, तो यह 675 हो गया बच्चों। आइए हम इसका खंड करते हैं, ये हो गया 675, और यह लाना है 30। अब 675 का गुणनखंड
कैसे करते हैं? यह 675 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 1 17, 5 3 15, 2 25, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी की 10, 5 सत्ते 35, अब ये 27 हो गया तो 9 से कटेगा, 9 27, ठीक। अब यह 5 गुना 45 कर देते हैं और 5 3 15 कर देते हैं। 45 में से 15 घटा देंगे तो 30 बच गया। इसका मतलब कि 675 का गुणनखंड 675 का गुणनखंड 45 गुणे के हम 15 कर दिए। इस 45 में से 15 घटा देंगे तो 30 मिल जाएगा। आइए, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 30 के स्थान पर हो गया 45 माइनस 15x माइनस 675 और 0, कोष्टक खोल दीजिए। अब स्क्वायर माइनस 45x, यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये हो गया 15x माइनस 675 = 0। अब बच्चों यहाँ पे 4 पद हो गया, ठीक। इसको समूह बना लिए। पहले समूह में से आप देख पा रहे हैं कि x का मान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से x हो गया, यहाँ माइनस 45 हो गया। दूसरे समूह में से यहाँ पहले में प्लस, दूसरे माइनस, तो प्लस कॉमन ले लिए, 15 कॉमन लेने पर यहाँ बच गया x, और 675 में से जब 15 कॉमन लेंगे तो बचेगा 45 माइनस 45 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 45 दोनों पदों में है, तो ये हो गया x माइनस 45 और यहाँ पे x प्लस 15 इसको तो 0, यहाँ पे माइनस है। अब x माइनस 45 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 45 मिल जाएगा, और जब x प्लस 15 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 15 मिलेगा। अब जो प्लस है उसको आप मान्य कहेंगे और जो माइनस है उसको आप अमान्य कहेंगे। अब हमसे पूछा है क्या भुजाएं, अतः खेत की छोटी भुजा बराबर 45 मीटर और बड़ी भुजा बराबर, आपने देखा कि x प्लस 15 है, 45 प्लस 15 बराबर 60 मीटर। तो बच्चों यह आपका आंसर हो गया। अब इसको एक बार से देख लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसानी से लगते हैं, बशर्ते आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप मन लगा के उसको देखें, ठीक। देख लीजिए, एकदम आराम से देख लीजिए। अगर आपको वीडियो ज़्यादा तेज लग रहा हो तो आप वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों इसी क्रम में आपके सामने अगला क्वेश्चन हम लिए हैं। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 2019 और 20 के एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं आपको। क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए, भुजाएं ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पे कहा है कि उनके वर्गों का अंतर। अब भुजाओं की बात कहा है, भुजाएं पूछी गई हैं, तो मान लेते हैं एक वर्ग, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, तो परिमाप बराबर 4 गुना होता है 4x मीटर। अब पहले भुजा की परिमाप, पहले वर्ग की परिमाप 4x मीटर हो गया और दोनों का अंतर 12 है। तो अगर पहला वर्ग बड़ा है, दूसरा वर्ग कम होगा, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर, हमने भी कहा कि अगर पहला बड़ा है दूसरा कम होगा, यह पहला कम है दूसरा बड़ा होगा। यहाँ तो कोई कहा नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस कहा है कि उनके परिमापों का अंतर बढ़ रहा है। तो पहला 4x हो गया, दूसरा मान लेते दूसरा बड़ा होगा, तो जब दूसरा बड़ा होगा तो उसका परिमाप भी बड़ा होगा, तो यह अधिक हो गया 4x + 12, यह मीटर हो गया। ठीक, तो अब जो दूसरा वर्ग है उसका परिमाप 12 बड़ा हो गया, यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे हम, तो x + 4 देंगे 12, ये हो गया। अब भुजा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर होता है परिमाप बटे के 4, तो परिमाप हमारे पास है 4 ब्रैकेट में x + 3, 4 ब्रैकेट में x + 3 बटे के 4 से 4 कट गया, तो यह हो गया x + 3 मीटर। यह दूसरे वर्ग की भुजा हो गई, x पहले वर्ग की भुजा हो गई। सबसे पहले कहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग ना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, पहला है x स्क्वायर प्लस दूसरा है x + 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया x स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर + 3 3 के 9 प्लस 3 दूनी के 6x। तो बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर हो गया प्लस 6x प्लस 9, इतना वर्ग मीटर हो गया। ठीक, प्रश्नानुसार यही 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हमारा 117 के बराबर है, 117 के बराबर। अब इस 117 को दाएं से बाएं कर दीजिए, तो यह हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 117 = 0। ठीक, यह हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x। अब 117 में से 9 घटाना है, इकाई 7 है, 7 में से 9 घटेगा नहीं, उधार लगे 17, 17 में से 9 घटाना है, तो 17 9 घटाने पर 8 मिलेगा, 8 और यह हो गया 0 0 और यह हो गया 108। अब देखिए 2 के पहाड़ी में आएगा, 2 का भाग करने पर, जब 2 का भाग करेंगे बच्चों तो यहाँ 2 से कट जाएगा तो x स्क्वायर मिलेगा। 2 के पहाड़ी में 6 3 बार आएगा, 2 के पहाड़ी में 2 बचे के 10, 2 चौके 0 हो गया।
ठीक। अब हमको खंड करना है। यह हो गया 54, यह हो गया 3, होता है 9 छक 54, 9 में से 6 घटा देंगे 3 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सब, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है समीकरण बनाते समय। अब कोष्टक खोल दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ना, यह फिर 4 पद हो गया, दो पदों का समूह बना लिया हमने। पहले समूह में से x कॉमन लीजिए तो बच गया x प्लस 9। दूसरे समूह में से माइनस और 6 कम 6 6 कॉमन हो गया, तो यह माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ प्लस हो गया, यह 9 बार हो गया। ठीक, अब देखिए ना, यहाँ पे x प्लस 9 है तो हम x प्लस 9 कॉमन कर लिए और हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब एक बार हम x प्लस 9 इक्वल टू 0 बोलेंगे तो x की वैल्यू माइनस 9 माइनस होने के कारण यह अमान्य हो गया। x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 प्लस होने के कारण यह मान्य हो गया। ठीक, अब पहले वर्ग की भुजा बराबर 6 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 6 प्लस 3 36 9 मीटर। तो बच्चों यह आंसर हो गया हमारा। ठीक, इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आते रहते हैं आपके एग्जाम में, आप देख लीजिए एक बार फिर सलूशन को आराम से बिना स्किप किए हुए। वीडियो को बीच में रोक रोक करके आप आराम से समझते हुए एक बार आप देखें, उसके बाद दोबारा आप प्रश्न को लिख करके वीडियो चालू रखते हुए आप अपने मन से करें और देखें कि आपको कहाँ तक सफलता मिलती है। निश्चित रूप से आप इस कार्य में सफल होंगे। तो बच्चों इसी क्रम में इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो कि आप देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन CBSE में 2017 और 18 में आया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका पैटर्न, आपके पढ़ाई का पैटर्न, आपके एग्जाम का पैटर्न टोटली CBSE बोर्ड पर बेस्ड हो गया है, आधारित हो गया है। इसलिए आपको हम यहाँ पे जो प्रश्न CBSE बोर्ड में आए हुए हैं उनको भी आपको हम लगा कर दिखा रहे हैं। आपने जैसे देखा कि इसके पहले जो प्रश्न हमने देखा वह प्रश्न इसी टाइप का था और आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। तो आइए सेम टू सेम वही प्रश्न है, नंबर बदले हुए हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों, यहाँ बेटा परिमाप लिखा हुआ है, परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे वहां पे माना था हम लोग, नहीं यहाँ भी मानेंगे। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, वर्ग का परिमाप बराबर 4x मीटर, 4 टाइम्स होता है। अब यहाँ से दूसरे वर्ग का परिमाप अंतर 24 का है तो दूसरे को 4x प्लस 24 बोल देते हैं, दूसरे को बड़ा बोल देते हैं भाई। अब 4 कॉमन ले लिए यहाँ से तो हो गया x प्लस
6 चौके 24 या हो गया प्लस 6 मीटर। और भुजा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर आप जानते हैं कि परिमाप बटे के 4 होता है। परिमाप हमारे पास 4 एक्स प्लस 6 बटे के 4, तो 4 से 4 कट गया, ये एक्स प्लस 6 मीटर हो गया। ठीक, तो यह दूसरे वर्ग की भुजा हो गई एक्स प्लस 6 और पहले वर्ग की भुजा हो गई एक्स, है कि नहीं। अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा, भुजा खाते 2, तो भुजा हमारा यक्स है, तो यह यक्स स्क्वायर प्लस दूसरे की भुजा है एक्स प्लस 6, तो एक्स प्लस 6 का स्क्वायर। या अब हो गया यह एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी इसके पहले हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताया, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी याद रखें आप बार बार। एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 दूनी के 12x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, यह वर्ग मीटर। लेकिन प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार कि यह क्षेत्रफल 2x स्क्वायर प्लस 12x 36 यह 468 के बराबर है, 468 के बराबर है। और 468 को दाएं से बाएं कर दीजिए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। अब जो हम लोग पहले घटाते हैं, ये हो गया 12x, 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3, ये हो गया 432, माइनस तो माइनस 2 का भाग कर सकते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 का भाग करने पर, तो यहाँ से यह एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, तो यह हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब 216 और 216 का खंड करना है, जिससे कि जोड़ने घटाने पर 6 की प्राप्ति हो। तो यहाँ पे आइए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 216 सम संख्या है, 2 का भाग कर लेते हैं, 2 एक कम 2, 0, 2 अट्ठे के 16, फिर 2 पचे के 10, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4, 1 14, 2 सत्ते 14, 27 होगा 3 से, 3 9 27, ठीक, 9 एक कम 9। हमें तो यहाँ पे खंड से मतलब है, जो उचित खंड होगा उसका प्रयोग कर लेंगे। चलिए, अब 2 दूनी के 4 के 12, इसका एक समूह बना लेते हैं, 12 हो गया, बच गया 2 और 9, 9 दूनी के 18, 18 में से 12 घटा देंगे तो साथ 6 मिल ही जाएगा, है कि नहीं। ये हो गया 18 गुणे के 12, 18 माइनस 12, 6 हो गया, है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ से यह एक्स स्क्वायर प्लस 6 के स्थान पे हम लिख दिए 18 माइनस 12 और फिर एक्स माइनस 216 इक्वल टू 0, ठीक।
चलिए, यह हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। यह चार पद दो समूह बन गए। पहले समूह में से x कॉमन लेने पर x प्लस 18 हो गया। दूसरे समूह में से माइनस 12 कॉमन लेने पर यह हो गया x, यह माइनस से प्लस हो गया। 12 कॉमन लिए बच गया 18, तो ये 18 इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 हो गया और x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 18 इक्वल टू 0 कहेंगे तो x की वैल्यू माइनस 18 आएगी। माइनस होने के कारण यह अमान्य होगा। x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 धन होने के कारण यह बच्चों मान्य हो गया। लास्ट में अतः करके लिख दीजिए। क्या लिखिए? पहले वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 12 प्लस कितना आया था हमारा भुजा में x प्लस 6, तो 12 प्लस 6 बराबर 18 मीटर। तो यह बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक, तो यह आप देख सकते हैं, यह आपका सलूशन हो गया। जैसा कि आपको बार बार हम कह रहे हैं कि आप बिना स्किप किए, बिना जल्दबाजी किए आराम से आप सलूशन को देखें, समझें। यह बड़े प्रश्नों में आता है। यह प्रश्न बड़े नंबर में आते हैं, 6 नंबर में आते हैं। इसको एक बार देख करके समझने के बाद दोबारा वीडियो को चालू रख करके अपने से लगाने का प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बच्चों, इसी क्रम में एक प्रश्न हमको और मिला जो कि फिलहाल बोर्ड एग्जाम में आया तो नहीं है, लेकिन उसी प्रकार का, इसलिए हम इसको भी आपके लिए दिखाना जरूरी समझते हैं। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। खेत की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, लंबाई और चौड़ाई आप जानते हैं कि चौड़ाई कम होता है, लंबाई ज्यादा होता है। तो मान लेते हैं, माना खंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, यही है भूखंड। मान लीजिए यह लंबाई है, चौड़ाई है x मीटर, तो लंबाई कह रहा है 2 गुने से 1 अधिक, तो लंबाई 2x से भी 1 ज्यादा। यह हो गया। और लंबाई बराबर 2x प्लस 1 मीटर। क्षेत्रफल आप जानते हैं कि यह लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, तो बच्चों लंबाई हमारे पास 2x प्लस 1 है इंटू चौड़ाई x है। देखिए, बिना मन का पढ़ाई करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। वीडियो देखते समय पूरा मन आपका सलूशन पर होना चाहिए। ठीक, x का गुणा करेंगे तो यह 2x स्क्वायर प्लस x, यह वर्ग मीटर हो गया। जबकि प्रश्न कह रहा है कि यह क्षेत्रफल 528 के बराबर है।
प्रश्नानुसार 2x² प्लस x बराबर 528। अब इस 528 को दाएं से बाएं कर दीजिए। 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखिए ना, यहाँ x² का गुणांक 2 हो गया। अब इस 2 का गुणा अचर पद में करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 अट्ठे 16 की छात में आले, 2 दूनी की 4, 1 5, 2 बचे के 10, 1056। 1056 गुणनखंड करना है, जिसको जोड़ने घन पे यहाँ पे 1 मिले। ठीक, आइए 1056 का हम गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए पहले सम संख्या 2 का भाग देते हैं। 2 बचे के 10, 2 दूनी की 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग देते हैं। 2 दूनी की 4 बचाए 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर हम 2 का भाग देते हैं। 2 एक कम 2, 2 तीन की 6, 2 दूनी की 4, पुनः 2 से भाग देते हैं। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, पुनः 2 से भाग देते हैं। 2 तीन 6, 2 तीन 6, अब 3 से भाग हो जाएगा, 11 बार में। ठीक, अब देखिए ना, 2 1 2 3 4 5 बार हो गया, यानी कि 2 दूनी की 4, दूनी की 8, दूनी की 16, दूना के 32, यह हो गया 32 और 11 33, तो यह हो गया 33 गुणे के 32, हो गया 33 गुणे के 32। एक लाने के लिए 33 माइनस 32 हो गया। आप आसानी से कर सकते हैं, खंड अंक चाहे जितना बड़ा हो, तो ध्यान से आप कार्य करोगे बेटा तो कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक, चलो 2x² प्लस, अब इस एक x के स्थान पे 33 माइनस 32 लिखते हैं। 33 माइनस 32 x हो गया, फिर माइनस 528 बराबर 0। ठीक, अब हम कोष्टक खोल देते हैं। 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो पदों का समूह तो हमने बना लिया। पहले समूह में देखिए, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 33 है, ये तो कॉमन होने से रहा, और x दिखाई दे रहा है, सो x हम कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 33 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस तो कॉमन लेना ही लेना है। x के साथ 32x है, जबकि 2x चाहिए, तो 16 दूना के 32, 16 कॉमन कर लेते हैं, तो 2x हो गया। ठीक, अब माइनस कॉमन कर ली है तो प्लस ही बचेगा कि नहीं। अब यहाँ 33 है, तो यहाँ भी आप 16 दूना के 32, 33 बार में जाएगा, ये हो गया। ठीक, तो यह इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 33 हो गया, x माइनस 16 हो गया 0। अब 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 करेंगे, 2x बराबर तो माइनस 33 ही मिलेगा, लेकिन x बराबर माइनस 33/2 मिलेगा, और आप जानते ही हैं कि अमान्य होगा यहाँ। ठीक, x माइनस 16 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से x बराबर 16 होगा और यह मान्य होगा। अतः क्या है, हमारा भूखंड है
भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर कहा है कि दुगने से 2 गुणे के 16 से 1 ज़्यादा, तो 16 दूना 32 1 33 मीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आप एक बार फिर से देख लीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन बच्चों हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके और वे भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।